तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वही अननोन पर्सन की शिप को, और इधर वो लोग कुदर के एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इधर में कैसे कुदर के एयरक्राफ्ट पर जहाँ पर लोग परेशान होते हैं उन लोगों के अटैक से, लेकिन इधर हमें फाइस कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम लोग इन लोगों को इजीली हरा देंगे। और इधर वो लोग भी अपना एयरक्राफ्ट को इनविजिबल से ठीक कर लेते हैं, यानी कि वो लोग अब दिखाई पड़ रहे होते हैं। और तभी उन लोगों के ऊपर एक और अटैक होता है, लेकिन इधर फाइस कमांडर हंस के बोलता है मुझे ये सब पसंद है। और जब वो बोल रहा होता है कि वो लोग अगर हमारे ऊपर अटैक करते ही रहे तो मुझे पता चल जाएगा कि वो लोग अपने शिप के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है। तो वो हंसने लगता है जब वो बोलता है और एक फिर से अटैक के लिए वो बोलने लगता है। और तभी हमें एक लड़की कुतुरी को कॉल लगाती है जहाँ पर कुतुरी को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि तुम्हारे ऊपर क्या अटैक हो रहा है, अगर अटैक हो चुका है तो तुम लोग भी अटैक कर दो उन लोगों के ऊपर, तुम फाइस कमांडर के साथ हो जो कि बहुत ही एडवांस है इन सब में। और इधर में दिखाया जाता है योशिनो को जो कि शायद से अपना सीरियल देख रही होती है, लेकिन उसका टीवी खराब हो जाता है। और इधर में दिखाया जाता है वही जगह पर जहाँ पर ओया और यूजुरो लड़ रहे होते हैं। जब वो लोग लड़े होते हैं क्योंकि वो लोग दोनों को बचाना चाहते थे, लेकिन एक को बचाने से एक मर जाएगा, ये दोनों ही ये बात जानते थे। तो ये लोग बहुत गुस्सा हो चुके थे उन लोगों के बातों से ही। और अभी तक इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए। और तभी हमें दिखा देता है वो लोग लड़े होते हैं, लेकिन इधर सीधे उन लोगों को रोक रहा होता है। तभी उसी वहाँ पर आ जाती है वही फोटोग्राफर लड़की, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रख रही थी। और फिर हमें फिर से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कुतुरी के एयरशिप पर जहाँ पर उन लोगों को बहुत ही बड़ी मुसीबत पर पड़ गए थे, लेकिन इधर फास्ट कमांडर हंस रहा होता है और इधर वो कुछ ऑर्डर देने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही फोटोग्राफर लड़की को जो कि सीधो टोका के पास आ जाती है और उसके साथ बहुत सारे रोबोट होते हैं। तभी उसे देखकर सीधो बोलता है क्या तुम एसटी से हो, और इधर वो बोलने लगती है क्या तुम SDF एंटी स्पिरिट टीम को बारे में जानते हो, लेकिन मैं एसटी के साथ नहीं हूँ। जब वो एसटी का फुल मीनिंग बता देती है और जब वो बोलती है टोका क्या तुम मेरे साथ चलोगी, और जब वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है तभी टोका बोलने लगती है ये सब झूठ है, तुम मुझे यानी कि कुछ मेरे साथ कुछ करना चाहती हो। लेकिन जब वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। और जब टोका को गुस्सा नहीं लगता है, लेकिन ये सब देखकर सीडो उसे रोकने आता है। जब वो बोलता है तो अपना सिग्नल फोन का यूज मत करो, यानी कि जो तलवार टोका लेकर रखती है वही नियम होता है सैंडल फोन, और वही यूज करने के लिए सीडो उसे मना कर रहा होता है। लेकिन टोका को इधर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अभी टोका बोलने लगते हैं ये सब बहुत खतरनाक है। जब वो लड़की भी यानी कि वो फोटोग्राफर लड़की भी रेडी हो जाती है लड़ने के लिए, और जब टोका और वो लड़की एक साथ ही लड़ने लगते हैं। और फिर हमें किसी कुतुर के एयरक्राफ्ट पर जहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है कि उन लोगों के शिप पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुके हैं। और फिर वाइस कमांडर उन लोगों को ऑर्डर देने लगता है। जब सब लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं, लेकिन इधर वाइस कमांडर के फेस पर बहुत ही खुशी होती है। और इधर हमें दिखा जाता है वही सीन पर यानी कि टोका और वो फोटोग्राफर लड़की लड़ रहे होते हैं, लेकिन इधर टोका उससे हार जाती है और जब वो गिर जाती है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट वहाँ पर आ जाते हैं। और इधर वो टोका को उठाकर यानी उठा लेते हैं और उसके हड्डियों को खींचने लगते हैं, जिसके वजह से सीडो को बहुत गुस्सा आने लगता है। जब वो सोच रहा होता है मैं कुछ नहीं कर सकता, और इधर वो याद करने लगता है जहाँ पर रूबी ने सबके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ पर सीडो अकेला ही होता है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इधर वो कुछ करना चाहता है। और फिर हमें देखते हैं युजुरू और ओया को जो कि लड़ रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाई देता है सीडो को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके आंखों में कुछ चमकने लगता है। इधर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और फिर वहाँ पर कुछ होता है, यानी कि एक ब्लू कलर की रोशनी निकलती है और इधर सारे रोबोट टूट जाते हैं। और ये सब देखकर वो फोटोग्राफर की बहुत डरी हुई होती है और इधर टोका बच जाती है। और फिर हमें कैसे सीडो के हाथ पर सेंटर फॉर होता है, यानी कि टोका का वही तलवार होता है। फिर से हमें कैसे योशिनो को जो कि रो रही होती है क्योंकि उसका टीवी खराब हो चुका था और उसे वो सीरियल देखना था। और फिर से हमें दिखाया जाता है कुछ एयरक्राफ्ट पर जहाँ पर वो लोग यानी कि वो अननोन पर्सन उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इधर फास्ट काउंटर के मुंह पर तो कोई अलग ही स्माइल होती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं डर रहा होता है उन लोगों के अटैक से। तभी मेरे ख्याल से वही
अननोन पर्सन को, जो कि बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उन लोगों के शिप पर इतने सारे अटैक हो चुके थे, लेकिन तब भी उन लोगों के शिप पर कुछ भी नहीं हुआ था। और इधर में से कोतोरी की एयरक्राफ्ट को, जो कि उन लोगों के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, जिससे वो लोग बहुत ही घायल हो जाते हैं, यानी कि उन लोगों का शिप बहुत ही खराब हो जाता है। और फिर से हमें दिखाया जाता है वो आदमी बहुत गुस्सा होता है उन लोगों के ऊपर। और फिर हमें दिखाया जाता है टोका को, जो कि देख लेती है सिद्धू के हाथ पर सैंडल फोन होता है। तभी सिद्धू को देखकर टोका पूछती है, तुम्हारे हाथ पर क्यों सैंडल फोन है? और इधर हमें दिखाया जाए वही फोटोग्राफर लड़की को, जो कि बोल रही होती है, तुम क्या कर रहे हो सिद्धू? और इधर में किसी सिद्धू सोचता होता है, मैं एक इंसान हूँ, शायद से मुझे लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। और जब वो फोटोग्राफर लड़की बोलने लगती है, तुम दोनों ही मेरे साथ जाने वाले हो। और जब इसे खुद की एयरक्राफ्ट पर, जहाँ पर वो लोग यानी कि वो अननोन पर से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर इतना कुछ ताकत यूज नहीं होता है। और जब वो लोग इजीली उन लोगों के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ मैजिकल की तरह कुछ कैनन होते हैं, जिसके वजह से वो लोग इजीली जीत रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सिद्धू और टोका एक साथ होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं, जो कि शायद से वही फोटोग्राफर लड़की ने उन लोगों को भेजा होगा। और इधर में फिर से पोटैटो के एयरक्राफ्ट पर, जहाँ पर वो लोग उन लोगों के ऊपर यानी कि उन अननोन पर्सन के ऊपर अटक रहे होते हैं। और वो बहुत डरा हुआ होता है। और तभी हमें पता चलता है कि उस अननोन पर्सन के एक जगह पर एक कुछ हो चुका था, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो चुका था, जिसके कारण से उन लोगों के जो पावर सिस्टम होते हैं वो सारे शटडाउन हो जाते हैं। इसी कारण से वो रोबोट्स भी बेकाबू हो जाते हैं, यानी कि वो लोग काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम पर ही ये सब हुआ था। यानी कि इससे पता चलता है कि वो लड़की और वो अननोन पर्सन एक साथ ही मिले हुए होते हैं। फिर वो लड़की सिद्धू को देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती ही है, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है और उसके ऊपर ही बहुत सारे रोबोट गिर जाती है। यानी कि उसका दिन आज भी खराब था। और तभी हमें दिखाया जाता है कोतोरी की एयरक्राफ्ट को, जो कि बहुत ही सील की तरह कुछ मीडियम में होता है। और इधर वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग इजीली उन लोगों को हरा पाते हैं। और तभी हमें दिखाया सिद्धू और टोका को, जो कि पहुंच जाते हैं जहाँ पर कागुया और युजुरू लड़ रहे होते हैं। और इधर सिद्धू वहाँ पर आकर बोलने लगता है, रुको, लेकिन इधर वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। इसी कारण से सिद्धू अपने सैंडल फोन से उन लोगों के बीच पर एक हवा का झोंका ला देता है। और ये देखकर वो लोग देखने लगते हैं कहाँ से ये हवा का झोंका आया। और इधर वो लोग देखते सिद्धू को, लेकिन इधर वो लोग बोलने लगते हैं, हम लोग को किसी को तो सुनना ही पड़ेगा तुम्हें। और इधर सिद्धू बोलने लगता है, मेरे पर विश्वास करो, मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ। और इधर वो बोलने लगता है, मैं तुम लोगों को 3 ऑप्शन दूंगा, जो तुम्हें चूज करना है वो कर लो। और इधर वो ऑप्शन नंबर 1 बोलता है, युजुरू सच्ची यामाई बनने के लिए कागुया को एब्सॉर्ब किया था। 2 कागुया ने यामाई बनने के लिए युजुरू एब्सॉर्ब किया। नंबर 3, तुम दोनों ही अपने स्पिरिट पावर को मुझे दे दो और तुम लोग अपने स्पिरिट का पावर को छोड़ दो। जब वो दोनों कुछ सोचने लगते हैं और इधर वो बोलने लगते हैं, चुप रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इधर सिद्धू बोलने लगता है, मेरे ऊपर विश्वास करो। तभी वो दोनों कुछ सोचने लगते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि सिद्धू के पास कुछ तो ऐसी पावर है जो कि इंसान में नहीं है। और तभी वो दोनों सिद्धू के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इधर सिद्धू वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और तभी वो दोनों ही दोस्त हो जाते हैं। इधर वो दोनों ही बोलने लगते हैं, हम दोनों ही दोनों को बचाना चाहते थे, लेकिन इधर वो दोनों ही दोनों की तारीफ करने लगते हैं। जब वो लोग बातें करने लगते हैं, जब वो लोग इंसान की तरफ बन जाएंगे तब वो खा जाएंगे। इधर एक बोलती है, यानी कि दूसरी बोलती है, मैं स्कूल जाऊंगी। और कागुया बोलती है, मैं एक कैफे में जाना चाहती हूँ। और इधर वो दोनों ही रोने लगते हैं ये सब बातों को सुनकर, क्योंकि वो दोनों ही एक ही स्पीड से बने हुए हैं। तभी हमें दिखा चाहिए वही अननोन पर्सन को, जिसको बहुत ही गुस्सा आता है उन लोगों के फेलियर मिशन के लिए। और तभी वो लोग बहुत सारे रोबोट को छोड़ देते हैं नीचे के लिए, क्योंकि उन लोगों को स्पिरिट्स को मारना था। और इधर बहुत सारे रोबोट्स उन लोगों के पास आने लगते हैं। और तभी कागुया और युजुरू बोलने लगते हैं, चलो हम लोग उन मॉन्स्टरों को हरा देते हैं। और इधर वो दोनों ही एक साथ ही एक ही कनेक्ट हो जाते हैं। और इधर वो लोग उस रोबोट के बीच में कुछ एक तीर की तरह अपने पावर्स को मिलाकर एक जोड़ देते हैं, जिसके कारण से वो ही रोबोट के सारे ओर यानी कि वो जो शिप था वही टूट जाता है। और इधर वो सारा रोबोट ही बेहोश हो जाते हैं, यानी कि सच से काम करना बंद कर देते हैं। और इधर भी यूसिनो को, जो कि यानी कि उसका पीरियड खत्म हो जाता है, लेकिन तभी वो टीवी ठीक हो जाता है, जिससे उसे भी बुरा लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रीना को, जो कि ओरोगामी पास होती है। और इधर ओरोगामी
रीना को देखकर बोलने लगती है, आप क्या ठीक है सेंसे यानी कि टीचर। इधर वो बोलने लगती है, यानी कि रीना बोलने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया। लेकिन इधर ओरगमी बोलने लगती है कि मैंने तो आपको नहीं बचाया, मैं तो वहाँ पर बेहोश हो गई, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। फिर वो सीधो को बारे में पूछने लगती है रीना से, और इधर रीना बोल रही होती है शायद से वो ठीक है। और इधर ओरगमी बोलने लगती है, मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं सीधो को भी नहीं बचा पाए। इधर वो बहुत निराशा होती है, यानी निराश होती है। और इधर हमें देखा जाता है टोका और सीधो को जो कि एक साथ ही जा रहे होते हैं, यानी कि सीधो बहुत ही अब हालत में होता है, इसी कारण से टोका उसे उठाकर ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर देखा जाता है कि कागुया और यूजुरू एक साथ ही होते हैं। और जब वो लोग बोल रहे होते हैं, टोका क्या हम लोगों को कुछ देर बातें करने को मिलेगा सीधो से। और इधर टोका भी मान जाती है। और फिर में क्या सीधो और टोका यानी कि टोका वहाँ पर रुक जाती है, और सीधो और यूजुरू और कागुया एक साथ एक जगह पर जाते हैं। और इधर वो लोग बातें करने लगते हैं। और इधर वो बोलने लगते हैं, तुम्हारा शुक्रिया जो कि हम दोनों के बीच में तुमने लड़ाई को तोड़ दिया, और तुम बहुत ही अच्छे। और तभी वो लोग बोलते हैं, तुम अपने आंखें बंद करो। और इधर सीधो भी मान लेता है। और इधर वो आंखें बंद करता है, जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ यानी कि कागुया और यूजुरी उसे किस कर लेते हैं। और फिर में कैसे वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों के कपड़े गायब होने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने पावर्स को सील कर दिया था। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि सीधो से किस करने के बाद ही पावर को सील हो जाता है। और जब वो लोग बोलने लगते हैं, सीधो ये सब क्या किया तुमने। और जब सीधो समझाने लगता है, तुम लोगों ने अपने पावर्स को सील कर लिया है, जिसके वजह से ये सब हुआ। लेकिन तब वो दोनों ही नहीं समझे, यानी कि नहीं समझ वाले थे। और तभी हमें दिखा जाए टोका को, जो कि वहाँ पर आ जाती है। और इधर टोका बोलते हैं, यहाँ पर क्या चल रहा है। और इधर वो दोनों बोल रहे होते हैं कि सीधो ने हमारे कपड़े खोल दिए हैं, और इधर वो हमारे साथ करना चाहता है। और इधर वो बहुत ही गंदा आदमी है। और सीधो बोलने लगता है, ये सब नहीं है, ये इन दोनों ने मेरे को किस किया, और जिसके वजह से इन दोनों के कपड़े उड़ गए हैं। यानी कि उन लोगों ने अपने पावर्स को सील कर लिया, और उन लोगों के पावर्स की वजह से वो कपड़े थे और इधर वो गायब हो जाते हैं। और इधर हमें देखा जाता है वही फोटोग्राफर लड़की को, जो कि किसी से बातें कर रही होती है। इधर वो लोग बोल रहे, यानी कि वो लड़कियाँ बोल रही होती है कि एक इंसान क्या स्पिरिट पावर्स को रख सकता है, आप मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। और फिर हमें देखा जाता है उसके साथ से बाद वाला दिन पर, जहाँ पर यूजुरू, कागुया और टोका और ओरगमी एक साथ ही होते हैं। और इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि सिद्धू के पास कौन बैठेगा। और इधर वो लोग स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, और इधर स्टोन पेपर सीजर पर कागुया और यूजुरू जीत जाते हैं। इधर लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग सिद्धू के पास ही बैठेंगे, जिससे टोका और ओरगमी को बहुत गुस्सा आने लगता है। इधर यूजुरू और कागुया सिद्धू को पकड़ लेते हैं, लेकिन इधर टोका और ओरगमी भी उसे पकड़ लेते हैं। और इधर वो चारों ही बोल रहे होते हैं कि हम लोग सीधो के पास बैठेंगे, और इधर सीधो को खींचने लगते हैं। और इधर सीधो की सिचुएशन कुछ अलग ही होती है। और फिर में कहते हैं वो लोग चले जाते हैं, और ये पूरी ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये एनीमे कोई भी बुरा एनीमे नहीं है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट कीजिए। बाय।